दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसा पेड़ जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है। दोस्तों, इस धरती पर इंसान ने जो कुछ बनाया है वह मूल रूप से पहले मन में बना था। उसके बाद इस दुनिया में आया। दोस्तों, हमारे अध्यात्म में भी ये बातें कही गई है और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में भी कहा गया है। कोई भी चीज़ पहले इंटरनल वर्ल्ड में पहले क्रिएट होती है, फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में मीन्स रियलिटी में। दोस्तों, चाहे वह अच्छा काम हो या बुरा काम, इसलिए अच्छा सोच रखिए और अच्छी चीज़ें क्रिएट करेंगे। दोस्तों, हमारा सवाल है कि क्या सच में कल्पवृक्ष होता है, और अगर होता है तो यह हमें कहाँ मिलेगा। दोस्तों, आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न होंगे। दोस्तों, जब हमारा शरीर और मन एक समुचित स्थिति में होता है तब इसे हम कल्पवृक्ष कहते हैं। दोस्तों, अब एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी के अंत तक आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति एक वन से गुजर रहा था। वह वन इतना बड़ा था कि बहुत देर चलने के बाद भी वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत देर चलने के कारण वह व्यक्ति थक जाता है और कुछ देर आराम करने के लिए कुछ उचित स्थान खोजने लगता है, परंतु दूर दूर तक न कोई व्यक्ति नजर आता है और न ही कोई आराम करने की कोई जगह। वन में कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे एक विशाल वृक्ष नजर आता है, जिसके नीचे मिट्टी का एक चबूतरा बना होता है। चबूतरे का अर्थ है उसी जगह उस व्यक्ति उस चबूतरे को देखकर उस पर जाकर लेट जाता है और आराम करने लगता है। उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता और उसे अचानक नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह पाता है कि उसके शरीर की सारी थकावट खत्म हो चुकी है। वह थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि कुछ ही क्षणों में उसकी इतनी थकावट चली कैसे गई। फिर वह व्यक्ति उठकर बैठता है और मन ही मन सोचता है कि आराम तो हो गया, अब अगर खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। जैसे ही वह व्यक्ति भोजन के बारे में सोचता है, उसके सामने तरह तरह के भोजन प्रकट हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि यह भोजन कहाँ से आया, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वह और कुछ नहीं सोचता और भोजन करना शुरू कर देता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि भोजन तो आ गया, कुछ पीने को मिल जाता तो मजा आ जाता। जैसे ही उस व्यक्ति के मन में यह विचार आता है, वैसे ही तुरंत उनके सामने पीने के लिए कई पदार्थ प्रकट हो जाते हैं, जिसमें मदिरा भी शामिल होता है। मदिरा का अर्थ है शराब। वह व्यक्ति ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, परंतु क्योंकि उसका कुछ पीने का मन था, इसलिए वह और कुछ नहीं सोचता और शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीने के बाद उसके मन में यह विचार आता है कि काश मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी सुंदर स्त्रियाँ होती तो मैं भोग विलास का आनंद ले पाता। जैसे ही उस व्यक्ति के मन में यह विचार आता है, तुरंत उसके सामने कई स्त्रियाँ प्रकट हो जाती है। वह उन स्त्रियों के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाता है। कुछ देर बाद वह व्यक्ति सोचता है कि रात हो गई है, कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा न जाए। फिर क्या एक शेर आता है, उसे मारकर खा जाता है। प्रकृति के नियम में भी बड़े कमाल के हैं। हर मनुष्य को केवल उतना ही मिलता है जितने का वह अधिकारी होता है, न 1% कम न और 1% ज़्यादा। सवाल यह नहीं है कि कल्पवृक्ष आपको कैसे मिलेगा, सवाल यह है कि वह आपको अगर मिल जाता है तो क्या आप अपने बारे में कुछ गलत सोचेंगे, आपको रोक पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक मन पर नियंत्रण नहीं कर सके तो कल्पवृक्ष आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कल्पवृक्ष को खोजने की कोशिश मत करिए और आपको काबिल बनने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप एक काबिल हो जाएंगे तब आपको कल्पवृक्ष को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कल्पवृक्ष खुद आपको खोज लेगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आपको? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों वे आप स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।